you guys, welcome back to my channel and welcome to another video. कुछ भी बोलने से पहले मैं सबसे पहले अपोलोजाइज करना चाहती हूँ आप सबसे, बिकॉज आई नो आई हैव बीन मिसिंग काफ़ी टाइम से। इतना लंबा ब्रेक मैंने कभी भी नहीं लिया यूट्यूब से एंड मैं अचानक से बस गायब हो गई थी बिना कुछ बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए। अ लॉट ऑफ यू हैव बीन सेंडिंग मी डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम आस्किंग मी इफ आई एम ओके, बट मैं वहाँ भी लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और मैं ऐसे माइंड फ्रेम में ही नहीं थी जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना पाऊँ या कुछ फिल्म कर पाऊँ या किसी से शेयर कर पाऊँ। लाइक दिस टाइम आई हैव जस्ट कम्प्लीटली जोन्ड आउट। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी एंड अब मैंने सोचा है कि बहुत हो गया, धीरे धीरे अपने ट्रैक में आना है, अपनी रूटीन में आना है वापस। तो आज मैं वापस से वीडियो फिल्म करने के लिए आई हूँ और मैंने सोचा सबसे पहली वीडियो तो मुझे लाइफ अपडेट पे ही बनानी होगी ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ कि हुआ क्या था, लाइक व्हाट द हेल वाज रॉन्ग विथ मी, मैं कहाँ थी। I do think I owe you guys a little explanation। मैं ज़्यादा डिटेल में अभी भी नहीं जाऊँगी, बट फिर भी जितना आप लोगों से मैं शेयर कर सकती हूँ मैं उतना आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस बार मेरे साथ ये हुई कि मैं कंप्लीटली जोन्ड आउट हो गई थी। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से कट ऑफ कर लिया था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले। मैं हमेशा यूजुअली आई लाइक टू शेयर स्टफ विद माय क्लोज पीपल, बट इस बार ये पता नहीं क्या ऐसा था कि मैंने अपने आप को पूरी तरीके से कंप्लीटली शट डाउन कर लिया था और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, नॉट इवन टू माई गर्लफ्रेंड्स, लाइक जिनके साथ मैं इतना ही ज़्यादा बात करती हूँ, इतनी चीज़ें शेयर करती हूँ। दिस टाइम मैंने सब को बंद कर दिया था। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती थी, मैं किसी का कॉल नहीं पिक कर रही थी। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था तो बस मैं बता देती थी कि आई एम ओके बट आई नीड सम स्पेस, गिव मी सम टाइम, और मैं अपने आप जब थोड़ा ठीक होगा तो मैं वापस आके बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ हुआ क्या था, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अभी चल रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हैं, तो मैं उनको ऐसे पूरा एकदम खुला शेयर नहीं कर सकती, बट फिर भी वो चीज़ें सही नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरी लाइफ वैसी टर्न आउट नहीं हो पा रही है। और I am a Cancerian. I am somebody who thrives in a routine basically. तो मेरी पूरी रूटीन हिल गई है एकदम अचानक से। मेरी एक पूरी रूटीन हिल गई। मतलब चेंजेस आते हैं ना लोगों के जिंदगी में और लोग बहुत खुश होते हैं और एडवेंचरस होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं उन चेंजेस को और बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। मेरी लाइफ में जब ये चेंजेस आए तो मैं उनको हैंडल नहीं कर पाई बिकॉज मैं ऐसी दिस इज माई पर्सनैलिटी टाइप कि मैं चेंजेस को जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं बोर नहीं होती हूँ एक चीज़ से। तो अगर मेरी कोई रूटीन चल रही है ना तो मैं उसमें ही खुश हूँ और मैं वैसे ही चलती रहूँगी। आई विल नॉट लुक फॉर अदर चेंजेस और ऑप्शंस यूजुअली। तो जब वो चेंजेस हिट करते हैं ना मेरे को तो वो बहुत ज़्यादा हिट कर जाते हैं। और इस बार तो जो भी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में वो इतनी अलग थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली कि हो क्या रहा है और मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे इस चीज को हैंडल कर पाऊँ। तो दिस टाइम आई वेंट इनटू अ शेल। आई हैड कंप्लीटली शट माई सेल्फ ऑफ। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करती थी और उनके साथ चीज़ें शेयर करती थी, बट अदर देन देम उसके अलावा मुझे नहीं लगता मैंने किसी से भी इतनी खुल के बात की है या उनको अपनी चीज़ें बताई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से एंग्जाइटी होने लग गई थी। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि 2020 उनके लिए बहुत बुरा साल था। आई थिंक 2021 हैज़ बीन द वर्स्ट ईयर फॉर मी बिकॉज मार्च में माई मम गॉट कोविड। मैं तब से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मुझे उस चीज़ से निकलने में इतना टाइम लग रहा था एंड देन सडनली दिस थिंग हैपेंड। तो मुझे इस पूरे साल में टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं कभी थोड़ा शांत हो पाऊँ और मैं आराम से एक चैन की सांस ले पाऊँ। बट अभी बेसिक मोरल ऑफ द स्टोरी पे आ जाते हैं कि अब क्या चल रहा है, क्या हुआ, बायगॉन्स आर बायगॉन्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे मैं क्या करने वाली हूँ, बहुत बड़ी अपडेट है मेरे पास तुम लोगों के लिए। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपडेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मेरी जितनी भी अभी मैं यही सारी चीजें ना अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी कॉल करके बताने वाली हूँ।
तो पहले आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज हियर। तो सबसे पहली चीज़ ये हुई है, आई हैव इनरोल्ड माई सेल्फ इन टू अ कोर्स। तो ये 2 साल का एक कोर्स है जो मैं कर रही हूँ। तो अब मैं वापस से वो पढ़ाई वाली लाइन में आ गई हूँ, पढ़ाई वाली चीज़ों में आ गई हूँ, बिकॉज मुझे अपने आप को कहीं ऑक्यूपाई करना था और मुझे अपने बेटरमेंट के लिए आगे फ्यूचर की चीज़ें सोच के ये मेरे लिए सही डिसीजन था। सो नंबर 1, आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन टू अ कोर्स। फुल टाइम कोर्स है, तो मुझे अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है बेसिकली। वीडियो फिल्म करने का भी मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है। मैंने अभी जस्ट अपनी क्लास अटेंड की है, नाउ आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो, और यहाँ पे पता नहीं शाम के 4:30 बज रहे हैं। मेरी क्लासेस होती हैं हफ्ते में 3 दिन, बाकी दिन मैं अपने यूजुअल जॉब करती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे काम करती थी फुल टाइम। तो अब मेरे पास बेसिकली कोई डे ऑफ नहीं मिलता है। पहले जो मेरा वीकेंड ऑफ होता था उसमें मैं वीडियोस बनाती थी, तो अब मुझे अपना थोड़ा टाइम ऐसे निकालना होगा कि मैं शाम में या रात में आके वीडियोस फिल्म कर पाऊंगी। नेचुरल लाइट अब नहीं मिलेगी मुझे वीडियो फिल्म करने के लिए, सो माई रिंग लाइट इज गोइंग टू बी माई ओनली सहारा। दूसरी चीज जो होने वाली है, बहुत बड़ी चीज, वो है कि मैं मूव कर रही हूँ टू अ डिफरेंट स्टेट ऑल टुगेदर, ऑस्ट्रेलिया में ही बट डिफरेंट स्टेट। तो अभी जिनको नहीं पता है, मैं क्वींसलैंड में रहती हूँ, ब्रिस्बेन, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मैं ईस्ट से उठ के सीधा वेस्ट में जा रही हूँ, तो एक कोने से दूसरे कोने पे जा रही हूँ, बिकॉज मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह से मुझे एक्चुअली ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है बेसिकली। तो शायद एक पूरा कंप्लीट चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में मैं एक नई तरीके से लाइफ आगे लेके जाऊंगी और चीजें शुरू करूंगी और नई चीजें एक्सप्लोर करूंगी। आई हैड नेवर थॉट कि मेरी लाइफ इस तरीके से होगी। लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी, गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी। सो आई एम स्टडीइंग, आई एम डूइंग समथिंग जो शायद मेरे लिए अच्छा है। जो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है वो आप जितना मर्जी प्लानिंग कर लो, होता वही है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। सो आई थिंक दिस इज व्हाट माय डेस्टिनी इज, एंड आई एम very sure it is going to take me to the right स्टेज, और मेरे को उसी जगह पे लेके जाएगी जहां मैं डिजर्व करती हूँ जाना। अभी कोविड का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह चल रहे थे, यहाँ पे बॉर्डर बंद थे, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। बट अब वो जब भी होगा आप ऑफ कोर्स उसका पार्ट होगे और आप लोग देखोगे, मैं व्लॉग्स बनाऊंगी। तीसरी अपडेट, क्योंकि अब मुझे शिफ्ट होना है और मैं मतलब अभी मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कब, बट कभी भी हो सकती हूँ। तो अब आई एम डिस्कार्डिंग अ लॉट ऑफ माई स्टफ, लाइक घर का सामान, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब इतने सालों में इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली और इतनी सारी चीज़ें बना ली। लाइक आई ऑलवेज थॉट कि मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, बट टर्न्स आउट जब आप एक स्टेट मूव कर रहे होते हो तो आपको रियलाइज होता है आपके घर का आपका कितना सामान है जो आपने बनाया होता है। धीरे धीरे वो सब कुछ आपको जितना आप डिस्कार्ड कर सकते हो, मैं एटलीस्ट जितना डिस्कार्ड कर सकती हूँ मैं उतना डिस्कार्ड कर रही हूँ, और फिर वहाँ जाके एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे, तो फिर शायद नई नई चीज़ें मुझे लेनी पड़ेंगी, एंड धीरे धीरे आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ। मुझे इसमें दुख भी हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने काफ़ी मन से बनाई थी, जिसको कहते हैं ना कि अच्छा ये मैं अपने घर में ऐसे, अपने घर में वैसे, बट ठीक है, मैं दोबारा से शुरुआत करूंगी और नई चीज़ें बनाऊंगी। फोर्थ पॉइंट, पता नहीं मैं पॉइंट की काउंटिंग भी भूल गई हूँ, बट नया पॉइंट इज कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी और हूँ अभी भी, बट उतनी नहीं हूँ अभी। मैं थोड़ी मेंटली आई एम अ बिट बेटर, आई फील मच बेटर। तो उसमें मेरे साथ ना ये पैटर्न है। मुझे क्या होता है कि जब मैं बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस में आ जाती हूँ, आई गेट स्ट्रेस एक्ने। अगर आपको नहीं पता है गूगल करना, ये एक्चुअल जेन्युइन एक चीज़ है, स्ट्रेस एक्ने। तो अभी आप देख रहे हो, पता नहीं आपको कैमरा पे दिख रहा है कि नहीं, बट माई स्किन हैज़ बीन सो बैड, माई स्किन एंड माई हेयर। मैं क्योंकि कुछ ध्यान भी नहीं रख पा रही हूँ, और इनफैक्ट अगर मैं ध्यान रखूंगी भी ना तो भी मेरे साथ ये है कि वो स्ट्रेस एक्ने मेरे को होते ही हैं। आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ बैक एक्नेज, वो भी एक स्ट्रेस के ही वजह से इतने मेरे को आ जाते हैं। मेरी जो डर्मैट है, मैंने उनसे भी डिस्कस किया था, एंड देन आई फाउंड आउट कि उसका रीज़न यही है
कि आप इतनी ज़्यादा जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपको स्ट्रेस एक्ने हो जाते हैं, और टर्न्स आउट मेरे को वो हो रहे हैं। तो अब मुझे धीरे धीरे अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, अपनी एक रूटीन में आनी है। मेरा सेल्फ लव क्वोशिएंट ना बिल्कुल जीरो हो गया था, जीरो क्या माइनस में ही चला गया था यू गाइस। इतनी ज़्यादा जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो, एंग्जाइटी होने लग जाती है ना, आई फेल्ट इट फॉर द फर्स्ट टाइम इस 2021 में, कि जो मैंने अभी तक बस सुना ही था लोगों को, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर जब वो लोग करते थे तो मैं सुनती ही थी, बट इस बार अपने आप को एक्सपीरियंस किया ना तो पता चला कि मैन इट इज़ वेरी स्कैरी, इट इज़ very scary, and I wouldn't want anybody to go through what I've gone through. But the only thing is, I think I have to keep moving forward, और hope नहीं lose करनी है, और हिम्मत रखनी है। मैं सीरियसली मैं ना इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे कोई लग ही नहीं रहा था कि मतलब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था रास्ता चलने के लिए। बट थैंकफुली माई पेरेंट्स हैव बीन रियली सपोर्टिव, एंड यू नो दे हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी वजह से शायद आगे मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो पा रही हूँ, और मैं थोड़ा बढ़ पा रही हूँ, और मैं चीज़ें कर पा रही हूँ। एक और अपडेट, बीच में मैंने अपनी उंगली पे इतनी तेज़ की चोट लगा ली थी यू गाइस, middle finger got smashed into a car door, and I thought I'd broken my finger. Like मेरा कभी फ्रैक्चर टच वुड नहीं हुआ है, but I thought कि इस बार तो मैंने अपनी उंगली फ्रैक्चर कर ली है, and then we had to rush to the hospital, me and my husband, in the middle of the night. और काफ़ी ज़्यादा, आई विल इंक्लूड अ पिक्चर, मैं इतनी ज़्यादा फ्रीक आउट हो गई थी ना, इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, मेरे को लग रहा था कि तो मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, ऊपर से और मेरे को चोट लग गई, मैंने अपनी उंगली तोड़वा ली। ओह गॉड डूड, द लास्ट 1 month, ओह माई ब्रेन विल जस्ट एक्सप्लोड। मैं कितनी चीज़ें बताऊँ, मैं क्या क्या बताऊँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 1 महीने में। अब मैं धीरे धीरे अपनी रूटीन में वापस आना चाह रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें यू नो तुम लोगों के साथ शेयर करके। इट्स लाइक यू गाइस आर माय फ्रेंड, आई नो अ लॉट ऑफ यू वरी अबाउट मी, अ लॉट ऑफ यू DM मी, अ लॉट ऑफ यू वो वरीड कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों नहीं यू नो वीडियोस बना रही हूँ या इंस्टा स्टोरीज बना रही हूँ, बिकॉज मैं हर रोज़ इंस्टा स्टोरी पे तो रहती थी और वीडियोस आती थी मेरी हफ्ते में 2, बट अब मुझे नहीं पता ये वीडियो का फ्लो कैसा रहेगा। इतने सारे शॉपिंग हॉल्स तो शायद आपको देखने को ना मिले मेरे चैनल पे, बिकॉज अब मुझे काफ़ी यू नो फाइनेंशियली भी काफ़ी चीज़ें सोच के करनी होंगी, क्योंकि मैं कोर्स में एनरोल कर चुकी हूँ तो मेरे को वहाँ फीस पे करनी है। सो आई हैव टू मैनेज माई फाइनेंसेस रियली वेल। तो अब ज़्यादा शॉपिंग नहीं करूँगी, फिर भी करूँगी थोड़ी बहुत तो, बिकॉज यू नो उसके बिना तो क्या ही गुजारा नहीं है मेरा। अभी मैंने फ़िलहाल कोई शॉपिंग नहीं की है, बट ये सब होने से काफ़ी पहले से ना मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर से कहीं से ली थी। उसका एक शॉपिंग हॉल आप ज़रूर नेक्स्ट वीक की वीडियो में देखने वाले हो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट यही थी अभी तक की मेरी पूरी कहानी, और ये है मेरी सारी लाइफ अपडेट। अब आपको पता है कि आगे क्या आने वाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैनल से। सो काफ़ी सारे ब्लॉग्स आएंगे, मूविंग का ब्लॉग आएगा, एक नई लाइफ जब मैं वहाँ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू करूँगी तो उसका आप पार्ट बनोगे। यू गाइज हैव सीन मी यू नो in these years you have seen a lot of my life man। मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो अब इस नई जर्नी में मेरे साथ चलो, वहाँ की भी लाइफ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं दिखाऊंगी कि कहाँ जाती हूँ। एंड मे बी यू नेवर नो, आफ्टर यू नो 5 years you and me will be sitting together and discussing कि याद है वो क्या फेज था, उसमें हम कहाँ थे और अब हम कहाँ आ गए हैं। सो इट विल बी फन। So I'm excited to share it all with you guys over here. Thank you for being so understanding and thank you for just existing, you know। and एक मतलब जब तुम लोग ऐसे मेरे से क्वेश्चन करते हो ना, या मेरा हालचाल पूछते हो, या मुझे जो बोलते हो कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो कब डालोगे, तो वो एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है, और मैं काफ़ी यू नो आई लुक फॉरवर्ड टू फिल्मिंग द वीडियो, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स जब मैं वो वीडियो पब्लिश करती हूँ। तो क्या just be with me guys, जैसे अभी तक रहे हो और हमेशा मेरे को इतना मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। आई नो ये फेज़ है और पास हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा आगे लाइफ में। जस्ट वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में, जो कि होगा एक शॉपिंग हॉल। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय।